हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एक शानदार टॉपिक या शानदार पार्ट कह सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अपने आप का एक अलग टाइप है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा आपको ये टाइप सीख करके। शायद आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त यारों में। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ दिया है और विक्रय मूल्य दिया रहेगा। लाइटिंग है, देखो बोर्ड पर दिख रहा है सही से ना। तो सेलिंग प्राइस कुछ दिया हुआ रहता है, जैसे कुछ भी दिया हो रहा है, मानते हैं वाई दिया हुआ है, आपको कहेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए। आपको नहीं समझ में आया क्या करा है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है, उसके बाद बोलता है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसमें आपसे पूछता है कि क्रय मूल्य बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बेसिक से एक बार देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप चुटकी बनाइएगा तो फिर भी क्वेश्चन बना दीजिएगा। मित्रों, अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बनाना शुरू करेंगे तो किस टाइप का, अभी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, हड़बड़ाइए मत। क्वेश्चन तो लिखा नहीं, कुछ लिख दिया। अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, बेसिक से अगर बनाएंगे तो हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं, यहाँ एक्स है, इसको अगर मान लिए एक्स तो यही बराबर लाभ हो गया, प्रतिशत लाभ यही बराबर हो गया कि नहीं। अगर यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर लिख लीजिए, विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना मानते हैं? एक्स। यही ना होता है विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला। आप बोलिएगा यहाँ दोनों जगह एक्स का है दिए, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ भी है, तो वही प्रतिशत लाभ यहाँ से देखिए आपको लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समय लग सकता है। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाए, फिर आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। मगर आज हम जो बताएंगे आपको ट्रिक्स, इसमें आपको क्वेश्चन छूटने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। बस आप सोचिएगा, आंसर मारते निकलते चले जाइएगा। देखिए मित्रों, क्वेश्चन में पहले नंबर में, चलिए इसको हम मिटाते हैं यहीं पे। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, अब प्रतिशत लाभ कंडीशन नंबर 1 याद रखिएगा, कंडीशन 1 है और दूसरा कंडीशन हम आपको बताएंगे। तो इस टाइप में क्या करना है कि विक्रय मूल्य को ऐसा दो फैक्टर करना है, पहला और दूसरा ऐसा दो फैक्टर करना है जिसको घटाने से 10 आ जाए। क्या हो रहा है? घटाने से 10 हो जाए, याद रखिएगा। और गुना करने से सेलिंग जितना यहाँ फैक्टर में रहेगा, गुना घटाने से 10 आ जाए, गुना करने से विक्रय मूल्य जितना रहेगा उतना आ जाए। याद रखिएगा, जब क्रय मूल्य बराबर अगर लाभ दिया हो तो ये कंडीशन क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर अगर लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य का ऐसा दो फैक्टर करेंगे, विक्रय मूल्य का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जो कि घटाने से 10 आ जाए और गुना करने से जिसका फैक्टर करेंगे, जैसे विक्रय मूल्य को 144 को फैक्टर करेंगे तो 144 आ जाए और घटाने से 10 आ जाए। याद रखना आप। और छोटा वाला पर हम 0 बैठा देंगे, वही आंसर आ जाएगा आपका। आप इतना समझिए ना। उस पर क्वेश्चन बताते हैं आपको और अच्छा समझ में आएगा। उसके बाद क्या, अगर हानि, इसको हम एक बार मिटाते हैं। अब अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो फिर भी हम इसको आप मिटाते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन में हम आपको बताएं, अगर वही लाभ न होकर के यहाँ अगर हानि दिया हो, अगर यहाँ हानि के केस दिया हो, तब अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछे तो तब क्या करना है मित्रों, विक्रय मूल्य का ऐसा दो फैक्टर करना है, विक्रय मूल्य का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसका घटाने से नहीं जोड़ने से 10 आ जाए। जो घटाने नहीं बोल रहे, घटाने नहीं जोड़ने से 10 आ जाए और उसके बाद विक्रय मूल्य गुना करने से जितना हो उतना आ जाए, ठीक ना। जोड़ने से 10 आ जाए और गुना करने पर जितना जिसका फैक्टर करेंगे उतना आ जाए। आप समझ गए? ये हम आपको, उसके बाद क्या इसमें क्या बोले कि छोटा वाला जो है उस पर लाभ जब रहेगा तो छोटा वाला पर 0 बैठा देंगे। जब हानि के केस में हम क्वेश्चन बनाएंगे तो दोनों पर 0 बैठा देंगे, वही दोनों आंसर आ जाएगा। जब विक्रय मूल्य को दो फैक्टर करेंगे, ये दोनों जो होगा घटाने पर, यहाँ पर क्या जोड़ने पर, और लाभ वाला में क्या रहा था घटाने पर। तो जिन दोनों जो भी निकलेगा उस पर, जैसे ये निकला, अगर 3 7 निकला, यहाँ अगर मान लेते हैं 21 है, इसका दो फैक्टर कितना हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ ना भाई। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर 10 आ गया तो दोनों आंसर हो जाएगा, 30 और 70 इसका आंसर हो जाएगा। यही हम कहना चाह रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन से बताते हैं। यहाँ इतना आपको समझ में आ गया। हम आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा भी। एक क्वेश्चन हम लिखे हैं बोर्ड पर मित्रों, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन बनाइए, हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या लिखे हैं। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
देखिए क्वेश्चन आप बनाइए, क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो मतलब पका है क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ है, जबकि विक्रय मूल्य दे रखा है सेलिंग प्राइस 144 है। तो क्या करना है, इसका दो ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने पर नहीं घटाने पर 10 आना चाहिए, क्या कि प्रतिशत लाभ है। चलिए इसका हम मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन पूरा बोर्ड पर आपको बताते हैं। आपको यहाँ दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मित्रों। क्वेश्चन में क्या हुआ था कि क्वेश्चन में क्या था कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ था और विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो यही हमको निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या था कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यहाँ आपको दिखने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ लिख देते हैं। दिया था कि उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। उसके बाद विक्रय मूल्य दिया हुआ था क्वेश्चन में 144 दिया था। इसमें क्या बोले थे हम आपको कि ऐसा दो फैक्टर कीजिए, ऐसा दो फैक्टर कीजिए। इसमें क्वेश्चन में क्या बोले थे दोस्तों कि ऐसा दो फैक्टर कीजिए कि जिसको घटाने से 10 आ जाए। लाभ वाला में बोले थे ना भाई, क्रय मूल्य बराबर अगर लाभ रहेगा तो लाभ वाला में ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसका घटाने से 10 आ जाए, और हानि वाला में ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसको जोड़ने से 10 हो जाए। मगर दोनों फैक्टर गुना करने पर जिसका फैक्टर करेंगे वो फैक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या कहना था कि इसको ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसके घटाने से 10 आ जाए, घटाने से 10 आ जाए लाभ वाला में। तो ऐसा दो फैक्टर कीजिए, क्या हुआ 18 8। उसके बाद क्या हुआ, छोटा वाला पर 0 बैठा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। छोटा वाला पर 0 बैठा दीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। रिपीट कर देते हैं बात को, हम क्या बोले थे कि क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो तो ऐसा दो फैक्टर कीजिए, ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसका घटाने से 10 आ जाए, घटाने से 10 आ जाए, मगर छोटा वाला पर 0 बैठा दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक था। इसको बेसिक से बनाते बनाते दिमाग हिल जाएगा, आपको क्वालिटी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपको बहुत टाइम भी लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा वाला पर 0 बैठा दीजिए। मगर हानि वाला में ऐसा नहीं करना है, हानि वाला में दोनों पर 0 बैठाना है। मगर हानि वाला में घटा करके नहीं, जोड़ने पर 10 आना चाहिए। भाई जिसका दो फैक्टर करेंगे वो गुना पर तो इतना आना ही चाहिए, गुना करने पर तो इतना आना ही चाहिए। ऐसा थोड़ा है गुना करने पर नहीं आना चाहिए। ये तो बाद में ना 0 बैठे लिया, इसका आंसर यहाँ 8 पर 0 बैठा दिए, और गुना करने पर तो इतना आना ही चाहिए। समझ गए ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, आप ये क्वेश्चन पढ़िए। क्या लिखा है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक बार फिर रिपीट करते क्वेश्चन को, आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है किसी वस्तु को 21 रुपये में किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए इसका हम सोल्यूशन कराते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वो लाभ वाला था तो ये हानि वाला था। तो देखिए हम जो बताए कॉन्सेप्ट उस पर आप अगर चलिएगा तो क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। आपको लगता होगा कि आप ढूंढ के ऐसा क्वेश्चन लाए जो उस पर बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। आप भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा। हम आपको बोले थे क्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हो तो दो को काम करना है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 21, इसका दो फैक्टर कीजिए, ऐसा दो फैक्टर कीजिए जिसका गुना करने से 21 हो जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए। मगर हानि वाला में जोड़ने पर और लाभ बड़ा में घटाने पर, तो दो हानि बड़ा में जोड़ने पर और लाभ बड़ा में घटाने पर, तो सिंपल इस पर 0 बैठा दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। 30 और 70 इसका आंसर हो गया, यही दो को आंसर होगा। लाभ वाला याद रखिएगा, ऐसे देखिए थोड़ा बहुत भी अगर आप माइंड अगर चलाते रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनते जाएगा। देखिए लाभ वाला में क्या होता है, एगो आंसर होता है, याद रखिएगा। जब क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ दिया हो तो उसमें एगो आंसर होगा। क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ दिया रहा तो उसमें एक एगो आंसर हो सकता है, दो आंसर नहीं हो सकता है। मगर हानि बराबर जब दिए तो हानि केस में दो आंसर होता है। एक तो यहाँ पॉइंट हो गया। उसके बराबर लाभ वाला क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे नहीं, घटा के लिखेंगे। 10 पुराना है, दो ऐसा फैक्टर करेंगे, विक्रय मूल्य को दो ऐसा फैक्टर करेंगे गुना करने पर उतना आ जाए जितना को हम फैक्टर किया। उसके बाद क्या, जोड़ने पर घटाने पर 10 हो जाए। और वही बात हानि जब रहेगा तो क्या करेंगे, हानि में ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि घटाने पर 10 आ जाए और गुना करने पर जिसका फैक्टर करेंगे। जैसे यही कि 21 का हानि हो रहा था तो ऐसा दो फैक्टर किए कि जोड़ने पर 10 हो गया और गुना करने पर 21 हो गया। मगर वही लाभ रहा था तो माइनस घटाने पर 10 होना चाहिए और गुना करने पर 21 होना चाहिए लाभ वाला केस में। और सिंपल लाभ में क्या होता था कि छोटा वाला पर आप 0 बैठा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। मगर हानि वाला में क्या होता है कि दोनों पर आप 0 बैठा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। चलिए मित्रों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, आज आपको वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज गाना भी नहीं गाए आपके लिए, कोई बात नहीं, अगला वीडियो में गाना मिलेगा आपको। तू ही मेरी जिंदगी हो यारा, ठीक ना।
ये गाना के साथ शुरू करेंगे अगला वीडियो। बाकी आज बड़े हम इतना ही रहने देते। आपको बहुत अच्छा अगर कॉन्सेप्ट लगा, एक बार देख लीजिए वीडियो को, देख ली। अगर आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, बहुत अच्छा लगा कि कुछ नया सीखने को मिला, तो बस हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, और लाइक शेयर और क्या बोलते कमेंट भी कर दीजिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।